आप सभी को राम राम और छोटों को प्यार और बड़ों को प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर जो है मैं ना शाम के टाइम करने लगी थी पूजा। तो यहाँ पर मैं दिया लगा देती हूँ और साथ में जो है मैं ना धूप भी लगा देती हूँ। शाम के टाइम प्रिंस के पापा आ गए थे, बच्चे यहाँ पर थे, तो मैंने जो है वो पूजा करना शुरू की। और एक ना शाम के टाइम पूजा मतलब हो जाए ना तो इतना अच्छा लगता है, बढ़िया। और ये देखो मैं ना यहाँ पर जो है वो गंगा जल रखा है, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद ना ऐसे गंगा जल छिड़क देती हूँ घर के अंदर और सभी को पीने को भी दे देती हूँ, बच्चों को, खुद को भी जो है पी लेते हैं हम। तो मैं चली गई थी पूरे घर में जो है वो गंगा जल छिड़काने। और यहाँ पर जो है मैंने ना जो हमारी कुल देवियाँ हैं उनकी विभूति रखी हुई है। तो फिर मैं पूरे ही हम जितने भी घर के हैं तो वो कुल देवी की जो विभूति होती है उसको भी हम जो है वो चखते हैं। तो जब मैं घर जाती हूँ तो ले आती हूँ। पूजा करने के बाद मैं और प्रिंस के पापा चले गए थे थोड़ा सा, यहाँ छोटी सी मार्केट पड़ती है वहाँ, ये गैरेज में खड़े हो गए थे, नीचे लाइटें वगैरह जलाने लग पड़े थे, बातें करने लग पड़े थे। और मैं लाई थी बच्चों के लिए चोकोबार वगैरह, वो दे दी। और मैं दिखा रही थी टमाटर अभी ना सस्ते हो गए हैं, बढ़िया 35 रुपए केजी के हिसाब से दे दिए थे। तो आते फिर मैं लग पड़ी यहाँ किचन में। आते ना मैंने जो दिन के बर्तन वगैरह धोए थे वो रख दिए ड्रोल में और दूध लाए थे। और रात को ना दूध पीने के लिए भी मैंने जो है पतीली में डाल दिया, क्योंकि सोने के टाइम ना दूध पीते हैं, तो मैंने पहले ही डाल दिया, फिर थोड़ा ना ठंडा ठंडा हो जाए तो ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर थे दिन के बचे हुए थोड़े से, मतलब थोड़े से क्या, आज क्या हुआ ना, मैंने दिन को बनाई थी वो नहीं होती धुली मुग्गी वाली खिचड़ी, ऐसे जो मरीजों को देते हैं ऐसे लिक्विड टाइप, वो ना कभी कभी मैं बनाती हूँ, मेरे को पसंद है बहुत ही ज्यादा। उसको ना क्या करना, चावल डालने और साथ में वो धुली मुग्गी डालनी, इकट्ठे डाल लेने। और जैसे 3 कटोरी चावल की तो 1 धुली मुग्गी की, ऐसे ये इस क्वांटिटी के हिसाब से फिर 2 करने। सिर्फ उसमें क्या डालनी, अजवाइन, नमक, हल्दी, 3 चीजें। और बनानी कितनी, लिक्विड बनानी, बिल्कुल लिक्विड, जैसे जैसे ऐसे चावल बनते हैं नॉर्मली खिचड़ी वैसे नहीं, तो वैसे बनाई थी मैंने। तो इतनी बच गई थी इतनी, तो उसको मैंने ना लिफाफे में डालकर फेंक दिया, क्योंकि वो लिक्विड जब सूखता तो उसको वो खाया नहीं जाता। ऐसे पुलाव खा सकते हैं गर्म करके, पर ये नहीं खाया जाता, क्योंकि दोनों बच्चों ने नहीं खाया था, दोनों बच्चों ने नहीं। तो उसको मैंने ना लिफाफे में डालकर जो है नीचे रख दिया और बर्तन भी साफ कर दिए। एक साइड मैंने क्या किया कि करेले लाई थी ना, तो उनको जो है उनका बीज जो है अंदर से निकाल करके पानी बॉईल कर लिया ना साइड में, और उनका बीज अंदर से निकाल लिया। उस बॉइल्ड पानी में जो है मैंने ना थोड़ी टाइम 5 मिनट के लिए गैस के ऊपर जो है रख दिया नमक डाल करके। तो इधर मेरे करेले भी थोड़ी उनमें भाप लग रही है और साइड में मैं बर्तन भी धोने लगी। तो बर्तन देखो कितने होते हैं, 1-1.5 मैंने पहले ये इकट्ठे करके ये जो है पूरे खाली करके ये लगी धोने। बीच बीच में ना जो मैंने ये करेले पानी में डाले हुए हैं इनको भी मैं हिलाती रहती हूँ। और इधर मेरा दूध भी बॉइल्ड हो गया, तो इसको मैंने ना साइड में रख दिया। मैं ना मार्केट से थोड़ा सा सामान लाई थी, मूंगी की दाल मेरी खत्म हो गई थी, वो ले आई थी। साथ में नारियल का गोला, मेरा ना नारियल भी खत्म हो गया था। राजमा भी ले आई थी, क्योंकि ना बीच बीच में दिल करता है राजमा खाने को। तो साथ में मेरी बेसन भी जो थी ना खत्म थी, तो अभी डब्बे में थोड़ी सी थी, तो वो खत्म होगी तो फिर मैं उस डब्बे को धोकर डालूंगी। तभी मैंने ना जो है ये बेसन है अभी नहीं डाली, चीनी भी लाए थे। और ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे भाप लगा लेनी है, तो इनको ये बढ़िया रहते हैं, इनका कड़वापन भी निकल जाता है। और सिर्फ कोई 4-5 मिनट के लिए।
ये टमाटर भी इधर मैं धो दूंगी। गैस भी बंद कर दी। करेले मेरे हो गए कोई 5 मिनट। तो इनको ना मैं अच्छे से धो कर के ना मतलब सुखा लेना कपड़े से और फिर फ्रीज में जो है रख देना, फिर बढ़िया रहता है। हफ्ता 1.5 हफ्ता चल पड़ेंगे। ये तो कोई 2 हफ्ते चल पड़ेंगे क्योंकि 2 केजी लाई हूँ, इतना ज़्यादा हम यूज भी नहीं करते। और यह मैंने ना तड़का डाल दिया है, थोड़ा सा तेल डाल दिया। जो इसके लिए करेलों के लिए ना मसाला जो बनाना है, मसाला क्या था, कुछ भी नहीं। एक तो मैंने ना करेले छीले ही नहीं, ये दिमाग में आया ही नहीं कि मैं इनको छील दूं, और बिना छीले बीज निकाल लिया जल्दबाजी में, और फिर मतलब उसमें पानी में डाल दिया, बॉइल्ड पानी में। और अब मेरे को ऐसे लग रहा है अब मैं क्या डालूंगी मसाले में, तो टमाटर प्याज जो है वो काट लिए ना मैंने। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ टमाटर प्याज के मतलब मसाला बनाती हूँ, थोड़ा सा आमचूर डाल दूंगी तो खटाई थोड़ा थोड़ा मतलब हो जाएगा। वैसे तो टमाटर भी खट्टे होते हैं। तो फिर बाद में जो है ये देखो मैंने नमक भी डाल दिया प्याज के पीछे। फिर मैंने क्या किया बाद में, देखो इधर बॉईल कर लिए पहले वो मतलब करेले, और फिर लगी इनका छिलका उतारने की। अब मैं डालूंगी क्या, भरूंगी क्या इनमें। तो वैसे ना बीच बीच में दब भी रहे थे, थोड़े थोड़े फट भी रहे थे। ये प्रिंस के पापा आए, बोल रहे थे कि तू क्या कर रही है, ये तो मसाला कैसे भरेगी, ये तो मतलब फट रहे हैं बीच बीच में। तो मैंने ना ऊपर ऊपर से धीरे धीरे से इनके ना छिलके जो है उतार दिए थे। पर आप मतलब ऐसे ही करना बनाने होंगे, मेरे तो धोखे से हुआ। पर इतने बढ़िया बने थे, बिल्कुल कड़वे नहीं थे और भर भी बढ़िया गए थे। मैंने अच्छे से भर दिए थे इनको बाद में। तो टमाटर प्याज को है ना मैं गलने रख देती हूँ इधर, और साथ में आटा छान लेती हूँ क्योंकि आटा भी गूंदना, मेरे को चपाती भी लगानी है। तो ये भरवा करेले जो होते हैं थोड़ा टाइम खाते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। तो साथ साथ में जो है ना इधर जो है ना मेरे टमाटर प्याज भी गल गए, तो हल्दी भी मैं इसमें जो है वो डाल लूंगी। और इधर प्रिंस के पापा पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, तो बीच बीच में उनसे बातें कर रही थी। और ये भी डाल लिए छिलके। इसको 2 मिनट वो करना क्योंकि ये बॉइल्ड तो है, पहले के पकाना है इसको। तो एक बढ़िया सा मेरी जो है ना फीलिंग तैयार हो जाती है। मतलब इधर मैं ना दूसरी साइड जो है मैं आटा भी जो है लगा देती हूँ, गूंद देती हूँ साथ साथ में। और मेरे हाथ ना पूरे आटे से भरे हुए थे, तो बीच बीच में मैं प्रिंस के पापा को बोल रही थी कि ये जो फीलिंग है इसको ना हिला दो, कढ़ाई में ना लग जाए। तो ये ना आकर के थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करवा रहे थे। और मैं ना फिर नीचे लपड़ी आटा गूंदने, क्योंकि शेल्फ ना ऐसे ऊंची जैसी है तो ऐसे जोर नहीं लगता आटा गूंदने में। तो नीचे जो है ना फुट मैट जैसी है उसके ऊपर रख कर जो है मैं अच्छे से वो कर लेती हूँ। और यहाँ ना फीलिंग तैयार हो गई है, तो इनको मैंने बोला था कि निकाल कर के ना प्लेट में रख दो। और जब ना इसको थोड़ी भी ठंडी भी करना पड़ता है, मतलब ठंडी हो जाए तो ही फिर जो करेले हैं उनमें भरेंगे। तो थोड़ा ना मैंने इनको बोला पंखे के नीचे रख दो इस फीलिंग को, तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगी ये फिर भरने के लिए। और ये देखो मैंने डब्बे में जो है डाल दिया आटा गूंद करके। परात को ना मैं धोकर थोड़ा सुखा लेती हूँ क्योंकि इसमें ना आटा डालना होता है जब चपाती बनानी। और इधर जो है मैं ना पेड़े करके जो है चपाती भी बनाना शुरू कर देती हूँ साथ साथ में ही, क्योंकि उधर जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो रही है ना फीलिंग, तो इधर मैं चपाती बना दूँगी जल्दी से। तो इधर मेरी ना चपाती बनकर जो है तैयार हो जाती है। कढ़ाई में ना तड़का बचा था थोड़ा सा, तो मैंने उसको ना तवे पर डाल दिया। मैंने बोला क्योंकि जो भर दिए है ना करेले तो उनकी फीलिंग करने को बढ़िया रहेगी। तो इसमें मैंने जो है वो भी डाल दिया तेल। और इधर ना प्रिंस के पापा जो है वो भर रहे थे करेले। मैंने इनको बोल दिया था अब तो भर दो, क्योंकि 9 साढ़े 9 हो गए थे, 9:30 हो गए थे, टाइम बहुत ही हो गया था। इधर बार बार बर्तन, पता नहीं कितनी तीसरी बार बर्तन लग पड़ी धोने, इतने बर्तनों का ढेर लगा जा रहा था। तो साथ साथ में मैं बर्तन भी धोती जाती हूँ। और तवा रख दिया इधर गर्म होने को तेल डाल करके। तो इधर जो है ना ये देखो ये भर दिए थे करेले, और मैं इसको जो है तवे के ऊपर जो है डाल देती हूँ। इनको ना अल्ट पलट कर जो है वो भूनना होता है।
जब तक मेरे ये करेले यहाँ पर भुन रहे थे ना, तो मैंने जो है अच्छी से सेल्फ गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, बर्तन साफ़ करके पूरा मैंने सिंक भी जो है अच्छे से धो दी थी। तब फिर ये रहता है कि खाना खाने के बाद सिर्फ जो एक एक प्लेट होती है और दूध का एक एक गिलास वही बचता है, इतना बिखेरा नहीं रहता है। फिर जब किचन की मैंने पूरी सी शेल्फ की भी सफाई कर दी, और इधर जो है बढ़िया से मेरे करेले जो हैं वो भुन रहे हैं। तो देखिए कितने बढ़िया हो गए। अब हम चले खाना खाने, तो दो दो करेले जो है बांट कर मैंने डाल दिए थे, क्योंकि आधा केजी तो करेले थे, तो बच्चे कम ही खाते हैं। फिर भी दीक्षु ने एक तो वैसे ही छोड़ दिया था, प्रिंस ने आधा छोड़ दिया था। और मैं ना लस्सी लाई थी, जब भी मैं करेले बनाती हूँ तो साथ में जो है लस्सी हम ज़रूर पीते हैं। तो साथ में जो है लस्सी के गिलास भी भर लिए थे। जब भी हम करेले बनाते हैं तो बच्चे बोलते हैं लस्सी है, तो बहुत ही टेस्ट होता है लस्सी के साथ करेलों का। आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार करेलों के साथ लस्सी। देखिए तो हम जो है खाने के लिए बैठ गए थे। मैं बच्चों को भी बोल रही थी आ जाओ, प्लेटें जो है रख दी हैं यहाँ पर के। फिर उसके बाद जो है खा पी करके पूरा दूध पी करके बर्तन साफ़ करके यहाँ सुबह की तैयारी लग पड़ी मैं करने, भिंडी वगैरह काटने। ये वीडियो ना मेरे किसी दिन तीसरे दिन की है ये। तो यहाँ पर मैं ना टिंडली की सब्ज़ी लगी थी बनाने। ये देखो रात की मैंने जो है काट कर रख दी थी, आटा भी गूंद दिया था। और प्रिंस के पापा ना दौड़ने जाते हैं, सुबह डेली जाते हैं 7-8 किलोमीटर दौड़ने। मैं इनको बोला कि कड़ी पत्ता ले आना, वो कड़ी पत्ता का तो पूरा झाड़ी उठा कर ले आए थे, पूरा इतना ज़्यादा ही। मैंने बोला इसका क्या साग बनाना है। और गरी कद्दूकस कर रही थी, गरी उसमें डलती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। इसमें ना लहसुन प्याज अदरक कुछ भी नहीं डलेगा, सीधा कढ़ाई चढ़ाकर जो है इसमें तेल डाल देना है। इसमें ना सिर्फ राई जीरा डालना पहले, वो थोड़ा तड़क जाए तो कड़ी पत्ता डाल लेना। कड़ी पत्ते के बाद जो है कच्ची मूंगफली डाल देनी है, उसको अच्छे से जो है भून लेना है बढ़िया करके। इसमें अदरक लहसुन प्याज कोई कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ काट लेनी है ये, और 3-4 ये चीज़ें डाल लेनी है। इसमें जो है हींग भी डालना है थोड़ा सा। थोड़ा सा इसको ना अल्ट पलट लेना बढ़िया करके। और देखो कितना बढ़िया तड़का तैयार हो गया। इसमें जो ना कद्दूकस की हुई गरी है वो डाल देनी, और इसको भी जो है थोड़ा सा भूनना ऐसे अल्ट पलट करके। ज़्यादा गैस में नहीं रखनी है, जल जाती है, एकदम से जल जाती है, मीडियम गैस रखनी है। और इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना गरी की, बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है। ऐसे मतलब गरी की होती है ना भुनने की खुशबू, ऐसी जैसी खुशबू आती है इसमें से। तो बढ़िया, बहुत ही जल्दी बनती है। जैसे लहसुन प्याज अदरक वाली जो चीज़ें होती है ना, उससे तो आधे टाइम में बनती है। सिर्फ आपको ये सब्ज़ी काटनी है बस, और कटिंग का कोई काम नहीं है। और इसके पीछे जो है ये डाल देनी है टिंडली। इसको ना अच्छे से देखो अल्ट पलट लेना बढ़िया करके। और इसमें डाल देना है नमक डाल देना है इसमें। और ये देखो नमक भी जो है मैंने डाल दिया। और ना ये इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है ना, बच्चे तो हमारे खाते नहीं थे, पसंद ही नहीं करते थे बिल्कुल भी नहीं। और हमारे हिमाचल में वैसे भी ये सब्ज़ी कहाँ होती है ना, हमने बचपन में कभी नहीं खाई। अभी मैंने कोई 3-4 बार खाई, किसी ने मेरे को बताई थी कि आप ना ऐसे बनाना, तो मैंने ऐसे ट्राई की, इतनी टेस्टी बनी कि बच्चे भी खा गए। और टिफ़िन में दी थी, वो भी वापस नहीं लाए, मतलब वो खा ली थी प्रिंस ने। और इसमें ना ढक्कन देकर जो है वो कोई 5-6 मिनट ही पकाना है। और देखो कितनी प्यारी, और मेरे को ना हल्दी डालने की याद नहीं रही थी, फिर ढक्कन उठा करके बाद में मैंने जो है इसमें हल्दी डाली थी। पर कोई बात नहीं, ये ना घर की हल्दी है, तो इसको 2 मिनट ही अल्ट पलटेंगे और ये बढ़िया जो है ये बन जाएगी। ये देखो देखने में कितनी प्यारी लग रही है सब्ज़ी। तो इसको जो है ना ऐसे पका कर एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप खा कर देखना और मेरे को बताना आपकी ये कैसी बनी थी आपकी सब्ज़ी।
तो शाम के टाइम अब भी ना 6 बज गए, तो बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय। प्रिंस के पापा थोड़े जल्दी आ गए थे आज 4:30 बजे, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा रेस्ट क्या पता नहीं क्या हुआ, मेरे सिर में इतनी दर्द थी, तो मैं यहाँ सोफे पर ही मेरे को नींद आ गई। और फिर जब अभी नींद जागी तो और दर्द लगे होने, तो मैं यहाँ पर ना ऐसे ही चाय लगी बनाने। मैक्सिमम बनाते नहीं है चाय, इतनी बहुत ही कम बनाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट में बना ली। तो अभी लगी मैं बनाने ये चाय। और बर्तनों के पीछे जो ना ढेर लगे हुए हैं वो नहीं दिखाऊंगी मैं, देखो उधर पूरे ये साफ करूँ, क्योंकि बच्चे भी पहुंचे हैं अभी, तो इन्होंने भी खाना खाया। प्रिंस के पापा भी टिफिन लेकर गए थे, पर इन्होंने भी खाना खा लिया थोड़ा सा आकर के, क्योंकि जल्दी आ गए थे। तो मैं ये साफ बाद में करूँगी। बाहर ना कपड़ों के भी पूरे ढेर लगे पड़े हैं, मैंने धोए थे ना कपड़े, तो वो भी अभी सूख गए हैं, वो भी उठाने हैं। पर पहले मैं ना चाय पी लेती हूँ। मैं और प्रिंस के पापा ना थोड़ा चाय पी लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं हमने भी पीनी है, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, तो बच्चे पीते हैं वैसे पसंद। मेरी ना ये चीनी खत्म हो गई है, मैं उन्हें डाल लेती हूँ। ये ले आते हैं मैं करके 2-3 kg 3 kg, इसको डाल लेती हूँ इसमें। ये किचन का सारा काम मैं थोड़ा बाहर बैठ लूँगी, बालकनी में 10-15 मिनट बैठेंगे, चाय पियेंगे, फिर करूँगी बाद में। अभी फिलहाल चाय भी लेती हूँ। देखो चाय बन गई है मेरी। मेरे को फीका लग रहा है मीठा, थोड़ा सा डाल लेती हूँ। एक तो ना तेज मीठा पीने की आदत पड़ गई है, पता नहीं क्या तेज पीते हैं। और जब पियेंगे चाय तो भर भर के कप पियेंगे बड़े बड़े। एक तो पीते नहीं है, जब पियेंगे तो बड़े बड़े कप। बच्चों को भी देती हूँ, बेचारों को, इनको ना मैं बनाती नहीं हूँ और देती नहीं हूँ, क्योंकि रात को सोते टाइम दूध देती हूँ, सुबह देती हूँ ब्रेकफास्ट में इनको मैं मक्खन। तो इसी वजह से हमारी चाय कम बनती है। कभी कभी मतलब बन जाए, कभी सैंडविच पराठा वगैरह हो तो ही चाय बनती है हमारी। तो ऐसे मैक्सिमम मैं कम ही बनाती हूँ, शाम के टाइम भी नहीं। उठा लो बड़े बड़े कप, ले उठा ले यहाँ से, आप भी ले लो। पकना, दरवाजा पकना, मेरे ऊपर गिर गई चाय। शाम के टाइम तो पता नहीं कब बनाई थी चाय, 15 दिन पहले की, कितने दिन उसके बाद आज। वो भी ये जल्दी पहुंच गए, तो नहीं तो ये लेट पहुंचते तो चाय का तो कोई सवाल ही नहीं है। पर आगे आगे सर्दियां आएंगी ना, तो दिल करेगा पीने को, तो बनाएंगे आगे आगे। आज इतने कपड़े धोए ने मैंने, इतने, ये देखो अभी तो मेरे को ना थकान हो गई। आज पोछा भी मैंने ना अच्छे से लगाया, पूरा बेड के नीचे
पहले झाड़ू पोछा घुसा घुसा करके वाइपर पूरा, और इतनी थक गई थी। उसके बाद लग पड़ी मैं वीडियो एडिटिंग में, थोड़ा मेरा काम था उसमें लग गई। फिर दिन का खाना भी बनाया तो पता नहीं क्या हुआ, सिर में दर्द हुए। अभी भी बहुत काम, किचन में पूरा बुखेरा पड़ा हुआ अभी भी। तो यहाँ पर जो है हमने ना बैठ कर जो है तसल्ली से पी चाय बाहर। और इनको तो देखो कैसे भागे पड़े हैं, इनका मोबाइल छूट गया था अंदर। मोबाइल के बगैर ये नहीं जी सकते। ये देखो पता नहीं क्या बोल रहे थे कि मैच लगा हुआ, मेरा मोबाइल छूट गया अंदर। तो चले गए थे मोबाइल लाने, और इधर जो है मैं कपड़े लग पड़ी उठाने। मैं वो लोग कपड़े उठा देती हूँ उतने टाइम में। इनकी ना फिर ते भी बनानी होती है ढेर पूरा। ये देखो इधर इनको किसी का फ़ोन आ गया बीच में, फिर फ़ोन में लग पड़े बातें करने। ये देखो इधर और यहाँ ना थोड़ा अभी मौसम भी अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी गर्मी नहीं है। जैसे वो लू चलती है ना, तो वो चाहे बाहर मतलब वो भी हो, सूरज भी ढल गया हो, फिर भी गर्म लू आती थी, बाहर खड़े नहीं हो सकते थे। पर अभी जो है ना अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश जैसा ऐसे ना बाहर बैठने में। तो बढ़िया थोड़ा हमने जो है टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ बैठे थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर की इतनी थकान हो रखी थी इतनी। ये बोल रहे थे ना मेरे को दौड़ने जाना है, मैं ओवरवेट हो रखा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं भी थोड़ा ना जाऊँगी शाम को टहलने नीचे। तो इनको कुछ काम था, ये 2-3 मिनट के लिए चले गए थे नीचे, तो फिर मैं भी नीचे चली गई थी। यहाँ निकले हम शाम के टाइम थोड़ा बाहर है। मैं बोला थोड़ी सी वो कर लेते हैं, थोड़ा ही जल्दी आ गए थे तो आज कर लेते हैं वॉक, नहीं तो टाइम नहीं लगता शाम के टाइम। और अकेला निकला भी नहीं जाता ऐसे गली में, अकेले कैसे आना, बच्चे होते हैं अपने बिजी। थोड़ी सी कर लेते हैं सैर पीना। हवा चलिए कितनी बढ़िया ठंडी ठंडी ना, बढ़िया। मेरे मुंह पर ऐसी फीसी हुई है ना, यहाँ पर इतना दर्द करती है। देखने में इतनी छोटी सी लग रही है और इतना दर्द कर रही है। चलो पहुंच गए वापस वॉक करके। ज़्यादा नहीं गए, आधा घंटा पौने लगाया बस। अभी तेल लगानी है कपड़ों की। आते ही अंदर पहले ना मैं धूप टिक्का करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, हाथ मुंह धो करके और फिर लग जाती हूँ। बच्चों को बोल कर गई थी कि दिया लगा देना, तो मैं आई, कोई दिया नहीं लगाया था, ऐसे था सारा कुछ। तो इनका पता नहीं किसका फ़ोन आ गया था, वहाँ बैठ गए थे। तो फिर मैंने बोला कि इतना अंधेरा हो गया, मैं कर देती हूँ धूप बाती। तो मैंने थोड़ा सा पूजा की हाथ मुंह धो करके, उसके बाद जो है मैं लग पड़ी यहाँ पर कपड़ों की तह लगाने। और साइड में मैंने ना यूनिफॉर्म रख दी इनकी। मैंने बोला आप ना हैंगर पर लटका दो, जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं इकट्ठी फिर 4-5 जब इकट्ठी होती हैं पूरी तब मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि फिर 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं। नहीं तो ऐसे फिर एक एक को प्रेस गर्म करने तब तो ऐसे लगता है टाइम। तो यहाँ पर जो है मैं ना तह बना दी थी बढ़िया करके कपड़ों। और बीच में जो है ना कपड़े भी मतलब फटे हुए जैसे थे, मतलब कपड़े। तो मैं जो है फिर 2-3, एक टी शर्ट प्रिंस की थी, एक दीक्षु की, एक प्रिंस के पापा के निकर थी। तो यहाँ पर मेरे पास ना मशीन नहीं है, तो सुई धागे के साथ ही मैं ना सिल देती हूँ, क्योंकि जब सिलना नहीं हो थोड़ा सा फटा तो मशीन में डालने और फट जाएंगे, जब दोबारा लगाएंगे और फट जाएंगे। और जब ये बच्चे ना लगाने लगेंगे अब सी दो, तो तब फिर तह बनानी तब भी सिल देती हूँ मैं। जब तह बनाने लगती हूँ जो बीच में ना फटे हुए मेरे को दिखे ना, तो मैं साथ में ही तह बना देती हूँ उनकी।
तो देखो इसकी ये थी स्कूल की, ये है टी शर्ट इसकी। एक तो ये ना नायलॉन जैसा था, इसके अंदर सुई जा ही नहीं रही थी और मेरे ना पीछे हाथ में लग रही थी, ये सुई चुभ रही थी। तो मैंने जो है सिल कर इनको रख दिया और सभी की अलमारियों में जो है जिन जिन के कपड़े थे सभी के ड्रॉर में जो है मैंने बांट कर रख दिए ये सारे कपड़े। कपड़ों की तह लगाकर सीधा मैं ना किचन में पहुंच जाती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे दिन के दाल चावल ढेर सारे जो है बने हुए होते हैं। और सुबह जो मैंने ना वो टिंडली की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी वो भी कटोरी में बची हुई थी। तो प्रिंस ने बोला मैंने तो अभी खाई 6:30 बजे यूनिवर्सिटी से आकर, मेरे को नहीं है भूख, मैंने नहीं खाने। तो मैंने जो है सबसे पहले जो बर्तनों का ढेर था वो इकट्ठा किया। देखो मैंने ना प्रिंस को बोला अपने अपने टिफ़िन दे दो, जब तक मैं बोलूँगी नहीं ये टिफ़िन देंगे नहीं खुद से। तो मैंने बोला दे दो, नहीं तो अगर मैं नहीं बोलूँगी नहीं तो टिफ़िन दे दो। सुबह जब मैंने खाना डालना है तो मैं बोलूँगी टिफ़िन, तो वो वैसे मिलेगा बिल्कुल मतलब स्मेल पड़ी हुई बैग में। तो मैंने बोला दे दे, अभी मैं जो है धो देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने ना बर्तन भी धो दिए, इनके टिफ़िन भी धो दिए। सुबह ना फिर बढ़िया सूख जाते हैं तो इनको ना लंच डालने को बढ़िया रहती है। तो साथ मैंने जो पूरा दिन का चाय का पूरा ढेर जो था वो मैंने जो है धो लिया बर्तनों का। और शीशे के कप ना ये मैं धोकर हमेशा अलग ही रखती हूँ, बर्तनों में मैं कम ही डालती हूँ। साथ में मैं ना ये वॉश बेसिन को भी धो लेती हूँ साथ में ना। और मैं शीशे का कप जो है कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। अभी सुखा कर मैं अभी ड्रोल में रख दूँगी, क्योंकि जो कांच की चीज़ें हैं उनका मैंने अलग ही ड्रोल एक है उसमें डालती हूँ। और नहीं तो क्योंकि मैं आदत नहीं है तो ये टूट ही जाते हैं। इस सेट में से भी मेरे से टूट गए हैं 1-2। तो पहले तो मैं गैस साफ़ करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ने खुद ही खाना लिया हुआ था दिन का तो गैस पर गिराया हुआ था। फिर इसके बाद जो है मैं ना पूरे सेल्फ की सफाई कर दूँगी पूरा बढ़िया करके जो है वो। इधर मैं ना दूध भी चढ़ा दूँगी पीने को, दूध लाई थी तो दूध भी जो है रात को पीने के लिए ना मैं इसमें जो है चढ़ा दूँगी। मैं प्रिंस दीक्षु को भी बोल रही थी दीक्षु आ जा खाना खा ले, तो वो बोल रहा है भूख नहीं है। तो मैं बोला दूध पी लेना, पर बाद में उसने क्या किया था कि ये देखो ये मैं ना प्रिंस के पापा के लिए लगी डालने खाना। दाल मैंने ना गर्म कर दी कुकर वैसे ही चढ़ा करके, और टिंडली की सब्ज़ी भी है। और ये भी बोल रहे थे भूख नहीं है, मैंने बोला खा लो क्योंकि आपका कल फास्ट है तो व्रत, फिर कल आपका और रात को भूख नहीं। सोना बोलते भूख नहीं है, मैंने जितनी है खा लो। तो इनको भी दे दिया था मैंने नहीं खाया, मेरे को इतनी भूख नहीं थी। पर मैंने ना ये किया था क्या नाम लेते दीक्षु ने मेरे को बोला मैं दूध के साथ चावल खाऊंगा। घड़ा भर दिया मैंने ना, बर्तन भी साफ कर दिए। खाना हम सभी खा बैठे, सभी क्या खा बैठे। प्रिंस ने खाया नहीं, उसने आकर के खाया था, बोलता मेरे को भूख नहीं है। और प्रिंस के पापा ने खा ली, इनका था व्रत, बोलते दे दे दाल चावल सब्जी फुल्का भी था तो वो दे दिया। दीक्षु बोलता मेरे को भूख नहीं है, थोड़े से खाने हैं, तो दूध के साथ उसने जो है वो थोड़े से चावल खा लिए। मैंने भी दूध के साथ थोड़े से चावल खा लिए ना। अब ये दूध बचा है सिर्फ प्रिंस और प्रिंस के पापा का, तो मैं इनको ना दूध दे देती हूँ यहाँ पर। इनको दे देती हूँ दूध। और चीनी तो रह गई नीचे, इसको भी धो ही देती हूँ मैं। राम जी गिरा भी दिया साथ में। लो पकड़ो, गिर भी गया है, ले लो। ये नहीं है, दूसरा आपका ये प्रिंस का है।
पकड़ ले दूध। नीचे मत गिराना पर टपके ना नीचे। इधर ये देखो, इधर भी पंखा ऐसे लगा रखा है ना, इसको बंद करो। इसको भी दरवाजा भी करो बंद। तो प्रिंस के पापा यहाँ पर ना दूध वगैरह पीने के बाद जो है वो पता नहीं क्या रिपोर्टें देख रहे थे। बोला मेरा मेडिकल चेकअप होता, क्या पता क्या देख रहे थे। तो मैं यहाँ ही बैठी थी सोफे पर सामने। तो ये देखो उधर पता नहीं क्या यहाँ देखे जा रहे हैं। चावल फिर भी ना खा करके बच गया। आज तो पता नहीं क्या था, इतने ज़्यादा हो गए थे ना चावल, फिर भी ये देखो इतना डोंगा बच गया। अब ये अनाज फेंकना है, मैं इतनी महंगाई ऊपर से मैं डाल देती हूँ इसको फ्रिज में। दिन को भी खाए, अभी भी खाए, फिर भी बच गए। बनाती तो मैं कम ही हूँ, आज पता नहीं क्या खाई भी नहीं ना खाना। प्रिंस ने भी नहीं खाया और दीक्षु ने भी थोड़ा सा खाया और मैंने भी थोड़ा सा खाया, वो भी दूध के साथ ही थोड़े से चावल, तब भी ये बच गए पूरे चावल। मैं कल ना दिन को कुछ कड़ी बनाऊंगी दिन को ना, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ना गर्म कर लूँगी, ऐसे जीरा राइस करके तो बढ़िया होते हैं ये, कल बना लूँगी। तो अभी जाकर जो है मैं फ्री हुई, अभी टाइम हो गए 10, तो अभी फ्री हो रही हूँ। ये देखो मैं जो बोल रही थी फिंसी, ये इसमें इतनी दर्द हो रही है ना, देखने में ऐसे छोटी जैसी बिल्कुल। और अभी तो इस ब्लॉग की इसी के साथ में करती हूँ एंडिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें मेरे को। और ये देखिए मेरे फ्लावर पौधे जो है कितने प्यारे लग रहे हैं। इधर देखो ये बिल्कुल रेड कोपले कैसे निकली हुई है इनकी। और ये मैं डेली दिखाई देती हूँ आपको ये पौधे डेली कभी ना कभी। तो चलिए थोड़ा बालकनी में बैठते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।